एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप जान लीजिए कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी विभाग में रहें, जो भी कार्य करें, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अर्थात हमें मूक बधिर बनकर कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हर बात की पॉइंट टू पॉइंट जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं एक चर्चा करने चल रहा हूं बोनस पर। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष सरकारें दीपावली के पहले सरकारी कर्मचारियों का बोनस जारी करती हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो आखिर बोनस की जो रकम है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और हम सभी को 6,908 रुपये ही बोनस क्यों मिलते हैं, आइए हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि बोनस की गणना कैसे की जाती है, गैर उत्पादकता या तदर्थ बोनस क्या है, उत्पादकता बोनस क्या है, बोनस के रूप में 6,908 ही क्यों, किसे होगा बोनस का फ़ायदा और किसे नुकसान, क्या 68,500 भर्ती के अध्यापकों को बोनस मिलेगा, क्या 69,000 भर्ती के अध्यापकों को बोनस मिलेगा, क्या स्थानांतरित शिक्षकों को बोनस मिलेगा। दोस्तों, आइए हम आपसे शेयर करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस सिंगल वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए आपको बताते हैं दोस्तों बोनस है क्या, कब, किसे और क्यों दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी तरह आपने भी समाचार पढ़ लिया होगा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि केंद्र सरकार में अपने कर्मचारियों के लिए जो भी घोषणा की जाती है वह उत्तर प्रदेश सरकार उसे जल्द ही अपने कर्मचारियों, अपने शिक्षक और शिक्षणेतर सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए वह घोषणा करती है। तो दोस्तों, अगर केंद्र सरकार ने बोनस देने की घोषणा कर दी है तो आप मान के चलिए कि आज नहीं कल हमारी राज्य सरकार भी बोनस की घोषणा कर देगी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हम कुछ बातें जान लें, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। अब 2020-21 की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का समय, एक वर्ष का जो समय है, अर्थात 365 दिन या 366 दिन का जो समय है, इसके दौरान हमें बोनस मिलना है। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर उत्पादकता से जुड़ा, अब यहीं पर हमारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा दोस्तों, गैर उत्पादकता और उत्पादकता बोनस क्या है। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो उत्पादन करते हैं और जो उत्पादन नहीं करते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए दोस्तों, तो जैसे आप रेलवे को ले लीजिए। रेलवे सरकार के लिए एक जो है उत्पादक विभाग है। रेलवे से बहुत सारा पैसा आता है, वहाँ पर उत्पादन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर उत्पादन जीरो होता है, जैसे हमारा शिक्षा विभाग है। हमारे शिक्षा विभाग से सरकार को जीरो फायदा होता है, लेकिन फिर भी सरकार हमें बोनस देती है। तो उत्पादकता और गैर उत्पादकता की मीनिंग यही समझना है कि ऐसे विभाग जहाँ से किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट बन करके आता है, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो किसी वस्तु के रूप में हो। अर्थात उस विभाग से जुड़ी हुई जो है, जो भी फायदे हैं, अर्थात जो भी जो है पैसे के रूप में जो भी आता है, प्रोडक्शन के रूप में जो भी आता है, वो होता है उत्पादक। और ऐसे विभाग जहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ सेवा के रूप में जुड़ा हुआ है, वह विभाग होता है गैर उत्पादक विभाग। जैसे मान लीजिए कि आपकी आर्मी हो गया, आर्मी अर्थात सेना, या शिक्षा विभाग हो गया। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर सरकार को अपने हर वर्ष पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उस विभाग से कोई भी उत्पादन होकर के नहीं आता, कोई पैसा नहीं आता है, सेवाएं मिलती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्पादक और गैर उत्पादक में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैर उत्पादकता वाला बोनस है उसे तदर्थ बोनस भी कहते हैं,
उसे एडहॉक बोनस भी कहते हैं। तब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि हम सभी अगर शिक्षक हैं तो हम गैर उत्पादकता से जुड़े हुए तदर्थ बोनस के हकदार हैं। यानी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के तहत एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के लिए पात्र होंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक सेवा में थे और जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा दी है, वह तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों, अब हमारे इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि क्या 68,500 के अध्यापक बोनस के हकदार हैं, क्या 69,000 के अध्यापक बोनस के हकदार हैं, क्या स्थानांतरित शिक्षक बोनस के हकदार हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा हाँ। यदि आपने 31 मार्च तक आपकी सर्विस को 6 महीने पूरे हो गए होंगे तो आप बोनस के हकदार हैं। अर्थात आपने जब ज्वाइन किया है तब से लेकर 31 मार्च 2021 तक अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं तो आप बोनस के हकदार हैं। लेकिन जो शिक्षक स्थानांतरित होकर दूसरे जिलों में गए हैं उनका जो है वो निश्चित तौर पर बोनस के हकदार हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति तिथि कार्यभार ग्रहण आख्या जो है वो प्रथम नियुक्ति तिथि मानी जाती है। तो इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की संशय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 69,000 भर्ती में सहायक अध्यापक हैं, 68,500 में है और आपकी नियुक्ति 31 मार्च को जो है 6 माह की सेवा आपकी हो जा रही है तो आप बोनस के हकदार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान समूह सी अर्थात ग्रुप सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह बी अर्थात ग्रुप बी में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों अर्थात जितने भी नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं उन्हें भी बोनस मिलता है। कर्मचारियों को किया जाएगा जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं है। ऐसे नॉन गजेटेड ऑफिसर्स और ग्रुप सी के जो है लोगों को, कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाएगा। इस बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये की एवरेज एमोलमेंट्स होगी। दोस्तों, 7,000 रुपये एवरेज क्यों रखा गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सरकारी सेवा में आते हैं और तदर्थ के रूप में एडहॉक बेसिस पर आते हैं तो आपको कम से कम 7,000 रुपये आपको प्राप्त होते हैं। मैं जो है यहाँ पर कंट्रैक्ट बेसिस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, संविदा आधारित लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तदर्थ और संविदा दोनों में अंतर होता है। एडहॉक बेसिस की बात कर रहा हूँ। सरकारी सेवा में एडहॉक बेसिस जो है वो 7,000 रुपये से ऊपर है। अर्थात जैसे हम लोग शिक्षक बने थे और हम जब ट्रेनिंग के दौरान थे तो हमें 7300 रुपये प्राप्त होते थे, वो भी एक एडहॉक बेसिस ही माना जाता था। तो एक एवरेज मान लिया गया है, उसके लिए 7,000 रुपये फिक्स कर दिया गया है कि 7,000 रुपये जो है एक औसत सीमा होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो ग्रेड सी के हों या ग्रेड बी के हों या वो शिक्षक हों। तो 7,000 रुपये एक निश्चित सीमा है। अब कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। विभाग ने कहा कि तदर्थ बोनस का कैलकुलेशन औसत परिलब्धियों गणना की अधिकतम सीमा जो भी कम हो के आधार पर की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि 31 मार्च 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, जिन लोगों ने 31 मार्च के पहले इस्तीफा दे दिया या 31 मार्च के पहले जो सेवानिवृत्त हो गए या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस का भुगतान केवल उन लोगों को किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च 2021 से पहले जिनका निधन हुआ हो। अर्थात दोस्तों 1 अप्रैल 2020 के बाद 31 मार्च 2021 के बीच में अगर किसी कर्मचारी का निधन हो गया है तो उसे भी बोनस मिलेगा, या फिर चिकित्सा के आधार पर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है तो उसे भी बोनस मिलेगा। लेकिन अगर इस बीच में किसी ने इस्तीफा दे दिया है या सेवानिवृत्त हो गया है या किसी की सेवा समाप्त कर दी गई है तो इस अवधि का बोनस उसे प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों,
बता दूं आपको कि इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की नियमित सेवा होनी जरूरी है। किन मामलों में? डेथ के मामले में और चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के मामले में भी इस वर्ष में कम से कम 6 महीने की सेवा जरूरी है, तभी बोनस प्राप्त होगा। अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में कम से कम 6 महीने की सेवा जरूरी है। अब दोस्तों काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि इन्हें होगा फायदा, अर्थात बोनस का फायदा किसे होगा? केवल वह कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को सेवा में थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान 6 महीने से एक पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा। आनुपातिक भुगतान का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने 6 महीने किया है तो आपको आधा वेतन प्राप्त, आधा बोनस मिलेगा। अगर आपने 7 महीने किया है या 8 महीने किया है या 9 महीने किया है, अर्थात पिछले जो आपका वित्तीय वर्ष था उसमें आपने जितने महीने किया है उसी के अनुपात में आपका बोनस मिलेगा। अगर 12 महीने का बोनस 6,908 रुपये है तो आप 6 महीने का निकाल लीजिए, 7 का निकाल लीजिए, लेकिन अगर 6 महीने से कम आपने काम किया है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, उस दौरान का बोनस नहीं मिलेगा। पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के अनुसार ली जा रही है। ऐसे कैजुअल लेबर जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है, इस तदर्थ बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे। तदर्थ बोनस की रकम कैजुअल लेबर के लिए 12 × 30/30.4। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि 30.4 क्या है। 30.4 दोस्तों ये है कि एक साल में वर्ष के दिनों की संख्या और महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अगर 12 से भाग दे लें हम, 365 दिन को 12 से भाग दे लें तो एवरेज आएगा लगभग 30.4। और एक महीने का बोनस मिलता है, एक महीने का मतलब 30 दिन का, तो 30/30.4 को जो उनके लिए औसत बोनस की रकम निर्धारित की गई है 1200 रुपये, वो 1200 रुपये से गुणा कर देंगे तो आएगा 1184 रुपये, अर्थात 1184 रुपये तक होगी। किसके लिए? जो कैजुअल लेबर हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो बोनस के 1200 रुपये की जगह जो निर्धारित किया गया है वो 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। 7,000 × 30/30.4 से गुणा करेंगे तो रकम आती है 6,908। तदर्थ बोनस की गणना एवरेज इमॉल्यूमेंट्स कैलकुलेशन सीलिंग जो भी कम हो के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए तदर्थ बोनस की गणना करने के लिए एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 महीने में दिनों की औसत संख्या, अर्थात 365 को 12 से भाग दे देंगे तो किसी भी महीने में 30.4 दिन औसत आएगा, से भाग किया जाएगा। इसके बाद इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या, तो बोनस के दिनों की संख्या 30 दिन का बोनस अर्थात एक महीने का बोनस दिया जाता है, तो एक महीने यानी 30 दिन से गुणा कर देंगे और जो हमारी औसत राशि है 7,000 को 30 से गुणा कर देंगे और 30.4 से भाग कर देंगे। उदाहरण के लिए कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों की गणना सीमा रुपये 7,000, जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7,000 रुपये से अधिक हैं। 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस होगा 7,000 × 30 और बटे 30.4 यानी कुल मिलाकर 6,908 रुपये। अर्थात दोस्तों यहाँ जो कह रहे हैं कि जहाँ वास्तविक औसत परिलब्धियां 7,000 रुपये से अधिक हैं, अर्थात सरकारी सेवा में आने के बाद अगर आप एडहॉक बेसिस हैं, अगर आपको 7,000 या 7,000 से ऊपर प्राप्त हो रहे हैं तो आपके बोनस की रकम इतनी ही होगी, चाहे आप वो एडहॉक बेसिस पर हों चाहे आप परमानेंट बेसिस पर हों। लेकिन एक न्यूनतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है और एक महीने का बोनस आपको मिलेगा और 30.4 से भाग किया जाएगा, अर्थात वर्ष में किसी भी महीने में औसत दिनों की संख्या से भाग किया जाएगा। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के आता है 6,908 रुपये। अब बात करते हैं नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है बोनस। यहाँ भी ध्यान दे लीजिएगा, बोनस जो है नॉन गजेटेड कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर कोई गजेटेड है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के ऐसे कर्मचारी जो नॉन गजेटेड हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्टिव बोनस की। उत्पादकता बोनस क्या है, जैसे मैंने आपको रेलवे डिपार्टमेंट बताया था। तो जितने भी उत्पादन करने वाले डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नियम है। वो अपने कर्मचारियों को साल भर के उत्पादन के आधार पर वो बोनस तय करते हैं। ठीक है, तो रेलवे हर साल अपने नॉन गजेटेड कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देता है। इसकी मियाद 75 दिन से 78 दिन की होती है। अर्थात रेलवे जो है वो 75 से 78 दिन का बोनस देता है। जैसे हम लोग को 30 दिन का मिलता है, वैसे ही रेलवे को 75 से 78 दिन का मिलेगा। अर्थात 7,000 रुपये तो सबके लिए फिक्स है, लेकिन दिनों की संख्या जो 30 हमारे लिए एक महीने है, रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के लिए 75 से 78 दिन जो है निर्धारित किया गया है। तो 11.56 लाख रेल कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा 1,000 रुपये का बोनस मिलेगा। इंडियन रेलवे की 11.56 लाख कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनके 18 दिन के बोनस का ऐलान कर दिया है। 78 दिन, सॉरी 18 दिन नहीं बल्कि 78 दिन के बोनस का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कोविड-19 के बाद भी इंडियन रेलवेज ने 78 दिनों का बोनस देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। इंडियन रेलवे की 11.56 लाख कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनके 78 दिन के बोनस का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कोविड-19 के बाद भी इंडियन रेलवेज ने 78 दिनों का बोनस देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। केंद्रीय कैबिनेट ने जिसे मंजूर कर लिया है। रेल कर्मचारियों को बोनस के तौर पर लगभग 17,950 रुपये मिलेंगे। दोस्तों आप सोच लीजिए, आपको 30 दिनों को मिलता है 6,908 रुपये, तो 60 दिनों को हो गया 12 और 13,816 रुपये। तो इसी तरह से 78 दिनों का इनका बोनस हो गया 17,950 रुपये मिलेंगे। 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 78 दिन की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए है। इसमें इंडियन रेलवे के कर्मचारी शामिल हैं। आरपीएफ, आरपीएसएफ पर्सनल इस बोनस के हकदार नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से लाखों रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, इन सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा नुकसान। आधा ही मिलेगा दिवाली पर बोनस। कौन से कर्मचारी हैं? जो पोस्टल एम्प्लॉयज हैं, डाकघर के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जो बोनस निर्धारित किया गया है दोस्तों, उसे जो है 120 दिन का बोनस निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार उसे समय समय पर घोषित करती है, कम या ज़्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, इन सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा नुकसान। आधा ही मिलेगा दिवाली पर बोनस। केंद्र सरकार के पोस्टल कर्मचारियों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें इस बार दिवाली पर 60 दिन का बोनस मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें 120 दिन का बोनस देने से इनकार कर दिया है। अर्थात उन्हें जो है 120 दिन का बोनस देने जो है प्राप्त करने का हक है, लेकिन सरकार ने 120 दिन का बोनस देने से मना कर दिया है। योग्य कर्मचारियों को सिर्फ 60 दिन का बोनस दिया जाएगा। भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी अशोक कुमार के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यह प्रस्ताव भेजा था कि नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 120 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए इस बार 120 दिन के बजाय 60 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिवाली पर मिलेगा पोस्टल एम्प्लॉयज़ को। दोस्तों ये भी बता दें कि जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में आते हैं, क्योंकि डाकघर भी पैसे का उत्पादन करता है, सरकार के लिए पैसे कमाता है। अंडर सेक्रेटरी अशोक कुमार का आदेश आने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने रीजनल दफ्तरों में सूचना भिजवाई कि 60 दिन के बोनस के तौर पर ग्रामीण डाक सेवक, कैजुअल लेबरर्स, ग्रुप बी के नॉन गजेटेड अफसरों, एमटीएस और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7,000 रुपये मिलेगा। अर्थात दोस्तों यहाँ 7,000 रुपये मिलेगा, कहने का मतलब ये है वही 6,908 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनको जो बोनस मिलता है, इनका जो फिक्स किया गया है वो 3,500 रुपये अर्थात 35 रुपये फिक्स किया गया है। अर्थात डाकघर में आने के बाद कोई भी कर्मचारी एडहॉक बेसिस पर होता है या जो है परमानेंट बेसिस पर होता है, तो उसके लिए जो राशि हम लोग का 7,000 निर्धारित है, उसके लिए 3,500 रुपये ही निर्धारित है। इससे ऊपर कोई रकम बोनस के तौर पर नहीं मिलेगी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को निकालने का तरीका काफ़ी आसान है। इसमें बेसिक पे, एसबी अलाउंस,
डिपुटेशन, ड्यूटी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और ट्रेनिंग अलाउंस को शामिल किया जाता है। इसके बाद सालाना आधार पर बोनस की रकम निकाली जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि बोनस के संबंध में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किसे बोनस मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, किसे बोनस का फ़ायदा हुआ और किसे बोनस का नुकसान हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।